वो देखो आ गई मैडम। हेलो लेडीज। ज़हरा, तुम वापस आ गई। मैं तो आ गई, तुम कहाँ थी? कम से कम तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। इसके अलावा मुझे और भी बहुत काम है। हमने भी बस ऐसे ही सोचा। यहाँ तुम्हारे टाइम न देने की वजह से हमने तुम्हें हेड की कुर्सी से हटा दिया है। क्या? नरमीन जान, तुम भी तो कुछ दिनों से बहुत बिजी थी। हमने भी ज़हरा को फिर हेड बना दिया है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है मुझे बगैर बताए? खबर देना चाही थी, तुमने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मुझे तो नहीं पता चला। हाँ हमें पता है, तुम अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ी ज्यादा बिजी थी। खैरियत? हाँ मेरी जान, मैं नजमी के साथ मालदीव में थी। अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए गए थे। हम पहली मर्तबा नहीं गए थे बल्कि शादी के बाद भी जा चुके हैं। यानी इसी वजह से मुझे यहाँ आने का टाइम नहीं मिल रहा था। क्या करती मैं? नहीं नहीं, वो हम नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं। अखबार में? चलो नरमीन, अपनी जगह पर बैठो और हम सबको काम की बातें करने दो। ठीक है, ठीक है, बैठ जाती हूँ मेरी जान, बैठ जाती हूँ। कहाँ? वहाँ जाओ। ठीक है, बैठती हूँ मैं, अभी बैठती हूँ, यहाँ बैठती हूँ, इधर अपनी जगह पे। देखो मुझे। आओ जान बैठो। चलो शुरू करें। कोरे ये क्या है? क्या मेरी जान? यार ये लाइट्स क्यों लगाई हैं? मैं समझा नहीं। कोरे ये बताओ ये लाइट क्यों लगाई? अच्छा ये लाइट्स, मैं सबसे अलग देखना चाहता हूँ इस वक्त। अच्छा इसको फौरन से जाकर बंद कर दो, इसकी वजह से कमरा गर्म हो रहा है। या अल्लाह, लाइट से इतनी एनर्जी मिलती है कि सब ठीक हो जाता है। इसलिए मैं ऐसे ही बैठा रहना चाहता हूँ। ये लाइट अच्छी लग रही है मुझे। कोरे इसे फौरन बंद करो। अच्छा ना, करता हूँ। बोर किस्म के लोग। हाँ तो वकील साहब प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके सर। हाँ वकील साहब वहीं से शुरू करते हैं। हाँ सही कहा। क्योंकि अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी भी आप लोग अच्छी तरह से सोच समझ के फैसला कर सकते हैं। एक बार पेपर बन गए फिर मुश्किल होगा। वैसे मैंने आपकी पेमेंट्स का सारा ग्राफ यहाँ पे बनाकर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सब ठीक है मेरे ख्याल से। काश के अपनी एजुकेशन अर्ली शुरू कर देती तुम। हाँ, लेकिन मसला ये नहीं है कि मैंने कब शुरू किया है। ये इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है अपने लिए। मतलब ये सब कुछ तुम अपने बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो? नहीं, उसके लिए मैंने नहीं किया। मतलब आर्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बस इसी वजह से। डिजाइन तो तुम काफी अच्छे बनाती हो पर दिखाती नहीं हो किसी को। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो मेरे ख्याल में। वकील साहब को क्यों बोल रहा हूँ? उमर, क्यों ना हम बाहर से किसी असिस्टेंट को बुला लें जो हमारे नोट्स कर ले। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, डेफनी को बुला लो, आ जाएगी वो। हाँ कॉल करो उसे। उमर, ये आदमी मुझे बहुत जहर लग रहा है। कोरे इस तरह से मत किया करो, ये अच्छी बात नहीं होती। सब लोग बैठे हुए हैं, देखो मैंने तुम्हें समझाया। तुम भी ऐसे ही हो। उठा लेगी फोन। क्या हुआ जान? फोन क्या है कोरे? हाँ अच्छा। हाँ। जी कहिए।
ठीक है, मैं आती हूँ। मीटिंग में बुला रहे हैं मुझे, उमर सर बुला रहे हैं। हाँ, माफ कीजिएगा, मुझे जाना है जरा। इसको तो देखो जरा, आकर मुझे चैलेंज कर रही है। अजीब। अल्लाह अल्लाह, देख लूंगी बेटा। सुबह से लॉयर्स के साथ मीटिंग में है, मालूम नहीं क्या हो रहा है। मुझे भी नहीं पता। यानी हम सोच रहे थे कि आज का दिन सेलिब्रेशन में जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उमर सर और सनान सर परेशानी में हैं। ये लोग सारी फाइलें एक एक करके खुलवा रहे हैं। क्या कहीं ये लोग अलग तो नहीं हो रहे? मतलब ऐसा जब होता है जब दो पार्टनर्स अलग अलग हो रहे हों, है ना? हो सकता है ये हो। नहीं, ऐसा ना हो। कलेक्शन ड्रामा को देने के बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, है ना? सही कहा ना? वैसे आपको ज्यादा पता होगा। मुझे कैसे पता होगा ये सब? मुझे कुछ नहीं मालूम। ओके। क्यों ना एक म्यूजिकल प्रोग्राम किया जाए, ऐसे हम चंदा इकट्ठा कर लेंगे। एक बेहतरीन शो अरेंज करते हैं। मेरे ख्याल में तो डायरेक्ट चंदा करते हैं, शो करने की क्या जरूरत है? बिला वजह का खर्चा है ये तो। ये कैसी बात कर रही हो? डांस के बगैर भी कोई प्रोग्राम हो सकता है? डांस हमारी शान है, हमारा कल्चर है। हमें अपना कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे ख्याल में इन चीजों में वक्त लग सकता है। तब तक हम इंटरनेट पर चंदा जमा करना शुरू कर सकते हैं। चैरिटी इकट्ठा करने का ये आइडिया बहुत अच्छा है। लेडीज, मेरे पास और भी अच्छे आइडियाज हैं। मैगजीन को न्यू फेस की जरूरत है, इस बारे में भी बात होगी। क्यों नहीं, हमारे पास जहरा है ना। मैंने कहा कि फिर से सोचते हैं। इस मैगजीन को यहाँ तक लाने वाली सिर्फ मैं हूँ, मीडिया पे मशहूर करने वाली भी सिर्फ मैं हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने इसके लिए। वोटिंग चाहती हूँ मैं। क्या कहती हो जहरा? वोटिंग के लिए तैयार हो मेरे साथ? वोटिंग? अगले हफ्ते इसी वक्त और इसी जगह। डील डन। तो आखिरी काम। हो गया? खत्म हो गया यानी? जी हाँ, सब खत्म। कोरे हम आ गए हैं। अच्छा ठीक है, मुझे बता देना तुम। चलें, आप बताइए। इस सूरत हाल में अगर कोरे साहब किसी के भी साथ जाते हैं तो वो उससे ज्यादा पावर में आ जाएगा। क्या? जी हाँ, यानी अगर मैं किसी एक को चूज करूं तो दूसरा चला जाएगा। जी हाँ। हाँ कोरे। हाँ, ऐसा ही है। हाय अल्लाह, किस मुसीबत में फंसा दिया तूने। हाय, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ सनान है, दूसरी तरफ उमर है। मैं किसके साथ जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूं यहाँ से, मुझे बता देना। हाय अल्लाह, क्या करूं। अच्छा, रिजल्ट्स में मिलते हैं। हाय, किसी डरावने ख्वाब की तरह है। ए लड़की, जल्दी से किसी डॉक्टर को फोन कर, जल्दी कर। हाय या अल्लाह, क्या दिन दिखाए तूने। सिनान, कहाँ? खिड़की से बाहर कूदने जा रहा हूँ। क्या हुआ? तुम कल भी शो से ऐसे जल्दी निकल गए थे, आज भी ऐसे बिहेव कर रहे हो। सूदे। ओके, कुछ नहीं पूछना मुझे। मैं भी चलूं क्या? आ जाओ। अल्लाह अल्लाह, ये कैसा अटैकर प्लान है यार। बेशक मैं उसे नहीं जानती, लेकिन अगर मैं होती तो किसी के ऐसे पीछे जा जाकर उसे चैलेंज तो नहीं करती।
कीड़े की तरह ही चिपक गई है यार वो तो। अच्छा है मैं नहीं हूं वो यार। डेफनी मैं इस आर्ट वाले काम को हमने निगलेक्ट किया है। शाम को भी हम काम करने वाले थे लेकिन शाम को अगर आप फ्री हो तो मतलब अगर आप इजाजत दें तो मैं आ सकती हूँ। आज शाम? क्यों, क्या है आज शाम? कुछ है क्या? फ्री नहीं है? नहीं, चलो आओ चलें, आ जाओ मेरे साथ। सिनान, तुम क्यों आए हो यहाँ? हाँ, अब क्या चाहते हो तुम? ऐसे ही आया था। क्या बकवास है? अरे कल रात का शो तो बहुत जबरदस्त था। सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। डेनिस जाओ यहां से। सिनान, बात मत करो, चलो यहाँ से। नहीं जाएगा वो मेरी जान, क्योंकि उसको जानना है मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मिस्टर डेनिस, अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो खुद अपने मुंह से बता दो कि क्यों आए हो। देखा, सही अंदाजा था ना मेरा। मैं इस बार नहीं हारा। मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी सारी एफर्ट्स ऐसी खराब हो रही हैं, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया आई, बैठी मेरे कंधे पर और कुछ बोली। दिमाग खा गई ये चिड़िया तुम्हारी। हो सकता है। उमर सर, आप जाएं, मैं ये कार्ड दिखा दूं जरा। इसका ना मैग्नेट नहीं चल रहा। ठीक है, मैं कार में तुम्हारा ठीक वेट है। कर रहा हूँ। लेकिन उस छोटी सी चिड़िया ने मेरे कान में कहा कि सिनान और उमर अलग हो रहे हैं, और मैंने भी यही सोचा कि ऐसा हो सकता है क्या। डेनिस, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिनान, मार डालूंगा तुम्हें मैं, डेनिस। हाँ, बड़ा भाई भी आ गया। डेनिस, 2 मिनट के लिए इंसान बन जाओ। अरे एक बात पूछूंगा, तुम लोग इतने गुस्से वाले क्यों हो? ये तुम्हारे ख्याल में नॉर्मल है क्या? मेरे ख्याल में तो नहीं है। डेनिस, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, समझे? जहां तक मैं जानता हूं ये पब्लिक प्लेस है। ठीक है, फिर हम चलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों कुछ गलत हो जाए, समझे? चलो सुधे। हेलो सर, आप पैशंस में आए थे? नहीं, यहाँ मुझे कुछ और काम था, लेकिन वो मैंने हल कर लिया है। अभी तो मैं जा रहा हूँ। कितना अच्छा हुआ हम फिर से मिले हैं। लेकिन इत्तेफाक है कि मुझे अभी भी अर्जेंट जाना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखो तुम, मेरे अंदाजे कितने सही निकलते हैं। ये बाजी तो चलकर मेरे पास खुद ही आ गई। भाई, हमारी पेमेंट नहीं हुई। ठीक है, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। ये काम दुआ देने से नहीं होते मेरे दोस्त। तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही, आज शाम तक फ्री था इसलिए सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। चलो आओ, बैठकर बातें करते हैं। और बताओ, क्या मेरे दर्द की दवा लेकर आओगे? तुम मुझे बस अपना दर्द बताओ, मैं तुम्हें उसका इलाज बता दूंगा। अच्छा जी, जो तुमने कहा था मैंने वो कर दिया। मैंने क्या कहा? वही ना, मोहब्बत में कुर्बानी देना। अच्छा, वो बात। क्या हुआ फिर? हाँ, उस बात से कोई फायदा हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। मैंने कदम तो आगे बढ़ा दिया है, उसके बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब तुम दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो गई?
हाँ बिल्कुल, हो तो गई है और पहले से भी अच्छी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। हाँ हाँ, शायद ऐसा ही है मेरे मुताबिक। तुम्हारा दर्द कैसा है अब? हाँ, दर्द तो चला गया। वाकई? तो फिर मैं अपने भाई के लिए एक स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाता हूँ। वैसे देखा जाए तो तुम अच्छी कोशिश कर रही हो डैफ्नी। अच्छा डिजाइन बनाया तुमने, बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे आसानी से मैं हार नहीं मानती। हाँ, मैं बहुत ज्यादा अजीम हूं ना। हाँ वो तो मुझे पता है। अच्छा, वो कैसे पता चला आपको? यानी कलेक्शन निकालते वक्त और कब? पूरे पैशन को तुमने खुद खड़ा किया है। नहीं मेरी जान, सबकी मेहनत है इसमें। लेकिन अच्छा हो गया, मतलब हमने जो भी किया है ना। हाँ, इसको संभालना कहते हैं बेशक। अगर आपको इतना ही अफसोस है तो अलग नहीं हो ना आप लोग। ये काम ऐसे नहीं होते डेफनी। अब ऐसा भी नहीं है यार, सबको दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। हम बहुत दुखी हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है आपको ऐसे देखकर। चलो खैर। नहीं, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम लोग बाद में करेंगे। आप ऐसा करें, आराम करें। मतलब तुम बहाना करके ऐसा कर रही हो? हमारा काम इसमें मौजूद है अभी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा वक्त आप अपने लिए भी तो निकाल लिया करें ना। सुबह हो तो ऑफिस में डेफनी, शाम हो तो घर में डेफनी। कितना अच्छा होगा अगर हम ऐसे ही हो जाएं एक साथ। हेलो। अरे उमर, डेफनी को भी तुमने अपने जैसा बना लिया है। तुम्हारा काम ही खत्म नहीं होता। वेलकम इज। नहीं यार, ऐसा मतलब कुछ खास नहीं है। हम दोनों बस आर्ट बना रहे थे साथ मिलकर। मैं ड्रिंक्स लेके आई थी, पियोगे तुम लोग? नहीं, हम भी बस ऑलरेडी नहीं नहीं, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी और भी बहुत कुछ डिजाइन करना है। दरअसल उमर सर मुझे सिखा रहे हैं ना कि किस तरीके से शुरुआत करते हैं, किस तरह एंड, तो बस वो ही। ठीक है, कर रही हूँ अभी काम। तुम इस हाल तक आ गए हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं, मैंने पहला शॉक स्किप कर दिया है। हाँ, जाहिर है, सही कहा। तुम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। फैसला लेने वाला पहला मैं नहीं हूं। बेगुनाह वो हमारा बंदा है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? समझ गया। अब तुम भी मुझे अपना ओपिनियन दोगी। तुम दोनों भाई हो, तुम लोग अच्छे दोस्त हो, तुम अच्छा सोचो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ नसीहत करने नहीं लाई हूँ, बस तुम्हारे पास होना चाहती थी। मेरे लिए जो हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नजमी साहब। हेलो सिनान, बात सुनो, यहाँ हो, तुमसे कुछ बात करनी है। नजमी साहब, अगर आप मुझे कन्विंस करने का बोलेंगे तो प्लीज। सिनान, क्या तुम पर मेरा थोड़ा सा भी हक नहीं है? आओ बात करते हैं, बुला रहा हूँ। जी नजमी साहब। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कन्विंस करूँ, लेकिन तुम मुझे कन्विंस करो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आता हूँ। समझ आ गया मुझे। अब हम यहाँ जाएंगे। बिल ले आना।
हाय सिनान, तुम सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उमर जैसा डिजाइन कौन बना सकता है? बड़े बड़े आर्टिस्ट फेल हैं, डूब जाएंगे ये लोग, ये नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। उमर को ज्वाइन कर लेता हूं। लेकिन सिनान मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हमने बचपन एक साथ गुजारा और जवानी भी एक साथ ही गुजार रहे हैं। कुछ सोचता हूँ, हाय मतलब दोनों ही खूबसूरत हैं। हाय अल्लाह, वो तो मैं भी हूँ, खूबसूरत हूँ दोनों से। हाय मुझे नजर न लग जाए। हाय उमर जान, सिनान फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इसलिए मुझे सिनान के साथ ही जाना होगा। सिनान रो नहीं, क्या मुझे भी रुलाओगी तुम? या अल्लाह, मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सिनान के साथ नहीं। इतना ज्यादा सोच लिया मैंने, मेरा दिमाग ना खराब हो जाए। या अल्लाह। मेरी आवाज भी खराब हो गई सुबह सुबह, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। उमर गुस्सा तो नहीं हो ना? भाड़ में जाओ, यानी ऐसी जगह जाओ जहां मैं ढूंढ ना पाऊं। उफ, क्या करूं मैं? हाय कितना मुश्किल है किसी एक को चुनना। अब मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कौन मुझे सबसे ज्यादा खुश रखेगा? अल्लाह करे अलग ही ना हो। हाय दाढ़ में दर्द हो गया, बहुत मुश्किल है ये। यानी इंसान की अपनी कंपनी हो पर बॉस होना कितना मुश्किल है। ये कितना अच्छे लग रहे हैं, मजेदार है। अब मुझे टेंशन दूर करने के लिए नहाना पड़ेगा, क्या करूं मैं? आए थक गए मैं। अरे इतना टाइम भी हो गया, कितने बड़े हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा इन्हें। तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक लाई हूँ तुम्हारे लिए। ये तो बहुत पसंद है ना तुम्हें, लेकिन इसके लिए मुझे ग्लास चाहिए होंगे। बुरा लगा क्या? ग्लास चाहिए होंगे। मुझे पता है कि कहाँ है वो। दरअसल मैंने खुद मैनेज किया है ना सब कुछ किचन में। हाँ, यानी किचन तुम्हारे अंडर में है? सिर्फ किचन ही नहीं, सारा का सारा घर। बस यही? और कुछ चाहिए? नो थैंक्स। मैं तुमसे पूछूंगी पर तुम पियोगी नहीं। हाँ, मैं नहीं पीती। जैसे आपको पता है कि मैं काम कर रही हूँ और काम करते हुए मैं बिल्कुल नहीं पीती। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे आकर काम में डिस्टर्ब करे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अब तो आप आ ही गई हैं। हाँ, मैं तो आ ही गई। बुरा लगा क्या? चलो अब काम कर लिया है तो थोड़ी सी ड्रिंक भी पी लो। उमर सर मेरी जगह रखिएगा जरा, खत्म नहीं हुआ अभी। डेफनी अब काम खत्म कर दो। नहीं, उमर सर इस मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है। मैं तो यहाँ आज पूरी रात बैठकर काम करने वाली हूँ। लेकिन आराम भी तो जरूरी है। क्यों उमर? अब इसको भी घर जाने दो। क्या आप ऐसा बोल रहे हैं उमर सर? कोई आया है, मैं जरा देखता हूँ। कैसे हो उमर? मैं इस टाइम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, पर बात करना बहुत जरूरी थी इसलिए आ गया। ओहो, आओ मेरी जान, अंदर आओ, अंदर आओ। शाबाश, चलो आओ। सूखी लड़की, तुम यहाँ कैसे? मेरी जान।
हाँ, चलो अब शुरू करते हैं। मुझे आप अपना वोट दीजिए। घूर क्यों रही हो मीने? मैंने सिर्फ वोट तो मांगा है लोगों से। देखो, मेरा स्लोगन है आप लोगों की खिदमतगार, फॉरएवर नरमीन इप्लिकचे। बेशक अभी तो यहाँ की जहरा है। अरे तुम आ गए। नरमीन, ये क्या हाल बना रखा है घर का भाई? ये वोटिंग ऑफिस है डार्लिंग। अब यहाँ झंडा लगेगा फिर वोटिंग होगी। बहुत अच्छे नरमीन, बहुत अच्छे। अरे तुम फिर जा रहे हो? क्या कर रही हो भाई? दरवाजा खोलने के लिए जा रहा हूँ। सिर्फ दरवाजा खोलना, उससे बाहर ना जाना। आओ बच्चों, आओ। नरमीन आंटी, क्या कर रही हैं आप? ये सब क्या है? अरे मैं मैगजीन की हेड होने जा रही हूँ। अच्छा। सिनान, चलो बागीचे में चल के बैठते हैं। जी चलते हैं। सूदे, क्या तुम सिनान के साथ हो? क्या काम है तुम्हारा एक साथ? हम साथ नहीं हैं। देखो सूदे, अगर कुछ हुआ तो मेरा मरा मुंह देखोगी तुम। ओफ अम्मी प्लीज, हम दरवाजे पर मिले थे। यानी आप इन फालतू बातें पे ध्यान मत दिया करें। कुछ नहीं हुआ मेरी अम्मी। देखो, मुझे तुम पर भरोसा है। भरोसा होना चाहिए। चलो ठीक है, फिर हम चल के कॉफी पीते हैं। चलते हैं। मीना, सब समेटो ये। हाँ, उसके बाद मैंने आर्टिस्ट का काम किया इनके साथ। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। ये एक दिन मेरे पास आए थे, मैंने पैसे दिए थे। और भी ऐसे हजारों किस्से हैं, क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें। अरे तुम ये बात कर रही हो, मुझे तो उस दिन डीजे कौन सा गाना बजा रहा था ये तक याद है। उस दिन वहाँ पे प्यार होने दो का म्यूजिक बज रहा था। उसके गानों पर मुझे अच्छी तरह डांस करना आता था। सब लोग कहते थे हमें सिर्फ कोरी का डांस देखना है। कंपनी स्टार्ट होने के वक्त मैंने एक शर्त रखी थी, कभी भी टाइम पे नहीं आऊंगा। जब दिल चाहे छुट्टी कर लूंगा। हफ्ते में 1-2 दिन आकर चले जाऊंगा। बाकी सब कुछ तुम लोग संभालना। मेरे पास इतना टाइम ही कहाँ होता है। तुम तो जानती हो मैं कितना बिजी रहता हूँ। मेरा नाम कोरे है। बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे मैं भी जा रही हूँ। सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ यार। नींद भी तो आ रही है ना, सुबह ऑफिस भी तो जल्दी जाना होता है ना। बस मैं जा रही हूँ। उमर सर, वो कल मिलते हैं, ठीक है? चलो गुड इवनिंग। हाँ मैं चलती हूँ। सॉरी डिस्टर्ब किया आपको। कल मिलती हूँ। अच्छा मैं भी चलती हूँ, कल मिलेंगे। अरे ये गरीब सी लड़कियां, इन्हें तो अमीरों के साथ बैठने की भी तमीज नहीं। उमर, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, तुम्हें अमीरों के साथ बैठना सूट करता है ज्यादा। एक दिन तुम मेरी बात मान के देखो, तुम्हारी दुनिया ही चेंज हो जाएगी। तब जाकर समझ में आएगी तुम्हें मेरी बात। मैं जरा देखता हूँ। किस किस्म का आदमी है भाई? हम अमीरों के दरमियान छोटे लोगों का क्या काम? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अब क्या करूं? कहीं भूत तो नहीं आएगा? अरे लड़के, तुम्हें क्या हो गया है? पूरा मुंह खुला हुआ है, अजीब सी पेंटिंग लगाई हुई है इसने। हाय अल्लाह, कहीं कैमरा तो नहीं लगा? सब कुछ दिख रहा होगा। तुम क्या देख रहे हो? बेवकूफ इंसान, दीवार पे लटके रहते हो, शैतान कहीं के, यास्मीन की तरह हो। अब मैं क्या करूं यहाँ पे? फिर उन्होंने उस रात सुलह कर ली, लेकिन दादा जान अम्मी ने बहुत हंगामा मचाया। लेकिन पहले जैसा नहीं होने वाला सोच के मैं डर रही हूँ। वो नहीं जानती कैसे करना है। बच्चों का खेल समझ रही है शादी। दुनिया नहीं देखी, कुछ नहीं पता उन्हें। कुछ चाहिए सर आपको? नहीं, तुम जा सकते हो अभी। जैसा आप कहें सर। शुक्रिया। अपनों को याद कर लेना चाहिए लड़की। जब हम लोगों को खो दोगी ना, फिर एहसास होगा तुम्हें। दादा जान, मम्मी की खैर है। बाबा भी तो बहुत जिद्दी इंसान है ना। आपका देखना जरूरी है, जैसे कि आप उन्हें जानते ही नहीं हैं। जिद है यानी
मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, जैसे वो कोई 2 साल के बच्चे हों। बस मैं तो ये चाहता हूं कि वो एक दूसरे की कदर जान लें। थोड़ा अलग रहना सबके लिए अच्छा होता है, फिक्र मत करो। अलग रहना रिलेशन को आराम दिलाता है मतलब? हाँ, मौका निकालना पड़ता है बेटी। मैंने कहा ना, जब तुम चीजों को खो दोगी तो फिर उनकी कदर करोगी। किससे अलग हो बताओ मुझे। दादा जान। मुझे सब पता है, अब बता भी दो मुझे, कौन है वो लड़का? पहले से, यानी मेरे जाने से पहले की मुलाकात हुई है मेरी उससे। मैं बहुत प्यार करती थी उससे, बहुत। बाद में बस मेरा जाना जरूरी था, लेकिन मैंने उससे हमेशा प्यार किया। अब सब सही है, अभी सही वक्त है दादा जान। खुश होने के लिए हमें कुछ टेंशन नहीं लेनी। वैसे कौन है ये लड़का? हमारी जान पहचान का है या नहीं? आपको बहुत पसंद आएगा वो, मुझसे ज्यादा पसंद आएगा बल्कि। वो मेरा शहजादा है, बस तुम खुश रहो, मेरे लिए यही काफी है। दादा जान। आज मैडम कोई काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि आज आपका खादिम आपके साथ पूरा दिन गुजारेगा। उस नजरिए से बोला था मैंने। अपना प्यार राज में रखना और ऐसे मिलना, बहुत मजा आ रहा है इसमें। हाँ, एक्साइटेड करता है। लेकिन तुम अपने वादे से क्या हुआ, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी मुझे खबर ही नहीं है? अच्छा, समझ गया। क्या हुआ? वो तो तुम्हें बताना चाहिए कि क्या हुआ। अपने आप को देखा है तुमने? क्या ऐसी हो तुम काम की वजह से? बिल्कुल। तो मुझे बताओ। बहुत डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन बात को समझने की कोशिश करना, ओके? हाँ बिल्कुल। मुझसे एक गलती हुई। अच्छा, कैसी गलती और किस तरह की है? एक बात ऐसी जो मैंने छुपाई है, वो सब कुछ बताना जरूरी है। गलती मानना अच्छा होता है। मुझे नहीं लगता मुझे माफ नहीं किया जाएगा, यकीन है इस बात का। क्या वो गलती इतनी बड़ी है? कंपनी टूट सकती है, बात इतनी हो गई। इसका मतलब है कि बात बहुत संजीदा है। हाँ सही है। मैंने अच्छे लोगों का साथ दिया, लेकिन अच्छे लोग भी नुकसान में हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक जो तुमने कहा है मेरे लिए समझना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी परेशानी देख के अंदाजा होता है मुझे। लेकिन तुम अगर सही हो तो रास्ता भी सही होगा। मुझे बस इतना पता है कि मैं कभी भी तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता। इसरा, इसरा बेटा, आ जाओ। आओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ। 1 मिनट रुको, दिखाओ जरा। क्या हो रहा है यहाँ? भाई, तुम आयरन कर रहे हो या फिर ऐसा दिखा रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, देखो कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ? डेफनी, क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? शाबाश डेफनी, याद नहीं है तुम्हें? क्या? हम निहान बाजी का रिश्ता लेने जा रहे हैं। हाय अल्लाह, देखो तो तेरा किसी ने मुझे बताया भी नहीं। मेरे भाई का रिश्ता है और मुझे ही नहीं पता। तुम घर में हो तो कुछ पता चले ना। तुम अपनी बकबक बंद करो, अच्छे से शर्ट इस्त्री करो, हाथ ना जला लेना अपना। हाय नानी, अल्लाह के वास्ते यार, इसको क्यों दे दिया आयरन करने को? खुद कर लेती ना कसम से। नहीं, नानी कोऑर्डिनेटर हैं, किसी को डायरेक्ट करना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन वाला दिमाग है मेरे ख्याल से तो, है ना? तुम पैंट पहनो, मुझे उसके पाइंचों को देखना है। वो औरत कुछ देखे ना देखे, पाइंचे तो लाजमी देखेगी। दोस्त और दुश्मन की नजर खूब पहचानती हूँ। हाँ, जरा ध्यान रखना, नानी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ बिल्कुल। अरे तुम्हें कुछ पता है नहीं और तुम उल्टा मुझे सिखाओगी।
हाय वो नानी कोई कंफ्यूजन ना हो, बस इसी वजह से बोल रही हूँ। चुप बस करो मैं तो। और जाकर उसके कपड़े लेकर आओ ऊपर से। अरे नानी अभी अभी सो के उठी हूँ, एक लुकमा नहीं खाया, जाके तैयार होने को कह रही हैं। नाश्ता मैं तैयार कर लूंगी, तुम फिक्र ना करो। इसरा तुम बहन के साथ ऊपर जाओ और जाकर कपड़े पहनने में अपनी बहन की मदद करो। आप फिक्र मत करें नानी। अल्लाह अल्लाह, देख रही हूँ तुम्हें मैं बहुत। मैं तो बस जीने की कोशिश कर रही हूँ। देखो तो इसको। मास्टर जरा जमा के प्रेस करना, समझे तुम। यास्मीन, हेलो उमर, अगर फ्री हो तो क्या मैं आ सकती हूँ? क्यों? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और भी कुछ है या नहीं? हाँ है। आ जाओ। बैठो। मैडम कहाँ है? नरमीन मैडम घर पे नहीं है। कौन है फिर? सूदे मैडम है। अच्छा है, तो यहाँ पे क्यों खड़ी हो? जाओ ना, बुलाओ। हाय, ठीक है सर, बुलाती हूँ। कोरे, मेरी जान, खुश आमदीद। मेरी जान कैसी हो? क्या कर रहे हो? मत पूछो जान, बहुत बुरा हाल है। अमेरिका से पढ़ के आई हो, मुझे मशवरा दो ना। अच्छा मैं समझ गई। आओ कोरे, मेरे साथ किचन में चलो। चलो आ जाओ। मटर तो नहीं छिलवाओगी? ये लोग कहते हैं मैं एक छोटा सा पार्टनर, मुझे यकीन नहीं आया। लेकिन तुम छोटा बड़ा ना देखना, बस मैं बॉस हूँ। लेकिन वो बात अलग है। बात बताओ कोरे। है, रुक जाओ। मतलब ये कि मैं अपना हिस्सा जिसके साथ शेयर करूंगा वो बड़ा पार्टनर बन जाएगा। उमर या सनान। हाय, देखो कैसी मुसीबत आ गई। मदद करो ना, मुझे बताओ क्या फैसला करूं मैं। ये तो तुम ही जानो। कमाल किया तुमने, कितनी अच्छी मदद कर रही हो तुम मेरी। शाबाश है तुम्हारी दोस्ती पे। लड़की, मैंने सोचा अमेरिका से पढ़ के आई होगी, थोड़ा सा तो दिमाग होगा, लेकिन तुम भी बेवकूफ हो। मेरी जान, माइंड मत करना, ऐसे ही मुंह से निकल गया मेरे, इसलिए मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया। क्या बोल रहे हो कोरे? अभी मैंने जो तुमसे कहा, क्या वो तुम करोगे? हाँ अल्लाह, परेशान हो गया मैं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। का क्या मतलब? क्या? अरे कोरे, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। वैसे भी उमर मेरा कजिन है, और सिनान यानी अभी अगर सिनान ले तो उमर अकेला रह जाएगा, लेकिन वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। अगर उमर ले तो सिनान अकेला रह जाएगा। इसी बात को लेकर तो मैं इतना परेशान हूँ। हाय, कंफ्यूज हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा क्या फैसला करूँ मैं। ओके, देखो अभी कोशिश करो, हमें इसको डिटेल में लेके जाना है। यानी तुम्हें ऐसा करना है, अभी मैं तुमसे जो कह रही हूँ ये कब हुआ? तुम तीनों के निकलने से पहले मुझे डेनिस की कॉल आई थी। वो पेशेंस को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने कहा कि कलेक्शन पर काम करो और मेरे पास ले आओ। जैसे ये सब उसके बाप का है ना। मेरे शूज लेने की कोशिश की उसने। हाँ, लेकिन शूज मैंने नहीं चुराए उमर। यानी मैंने लिए थे, लेकिन मैंने छोड़ दिए। यास्मीन, तुम्हारे ये शूज छोड़ना मेरे लिए मायने नहीं रखता। हाँ मैंने लिए, मैंने गलती की थी, लेकिन उनको ना देकर मैंने अपनी गलती की तलाफी भी की। गलती? एक बात बोलूं, ये गलती बोलना बहुत छोटा नहीं है इसके सामने। वैसे भी तुमने लिए क्यों? देने के लिए? हाँ, नहीं मतलब मेरे दिमाग में कंफ्यूजन हो गया था एकदम से। मैं वही सोच रहा हूँ कि मुझसे कुछ छूट रहा है। जब डेनिस से तुम्हारी ये सब बात हो गई थी तो तुमने मुझे आकर क्यों नहीं बताया? बोलो यास्मीन। हाँ, असल बुराई यही थी बस मेरी। उमर, देखो मैं एक अच्छी इंसान होने की कोशिश कर रही हूँ, और इतना प्रेशराइज होने के बावजूद मैंने उनकी बात नहीं मानी। कलेक्शन नहीं दिया मैंने उन्हें,
यास्मीन, मैंने और सिनान ने इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा इमोशन से बनाया है। हमारा हमेशा से सही रहना, काम करने वालों के लिए इंसाफ के साथ चलने की कोशिश थी, और अब हम अलग हो रहे हैं। मैंने सुना तुम्हें अलग नहीं होना चाहिए। अब बहुत देर हो गई है। अब या तो ये कंपनी सिनान के या फिर मेरे हाथ में हो, बस इतना ही समझो। अगर मेरे पास रहती हो तो तुम्हारे साथ काम करना पसंद नहीं करूंगा मैं। जिन पर मुझे भरोसा नहीं होता उनके साथ काम करना मुझे पसंद नहीं है। उमर मत करो ऐसा। हमें दीवार पर सर मारने के लिए तुमने मजबूर किया है, अब वापसी नहीं हो सकती।